हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर, इनफैक्ट अगर मैं एक एक मिनट की भी बात करूं दोस्तों, तो अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती हैं। एंड बाजार इससे रिलेटेड ज़बरदस्त रिएक्ट भी करता है। एंड ज़बरदस्त रिएक्ट करेगा मतलब वो डिपेंड करता है कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ की फ्रिक्वेंसी क्या है, प्लस उस न्यूज़ में कितनी पावर है। तो दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात करें, एक और ऐसा ही मज़ेदार चीज़ आप लोगों को बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कौन सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता ही है कि इसी हफ्ते एफओएमसी की यहाँ पे बैठक है। एंड इसी एफओएमसी की बैठक के पहले कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, मैं मज़ेदार चीज़ें इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर है। हाँ, ट्रेडर लोगों के लिए शायद से मज़ेदार ना हो क्योंकि उनके पोजीशंस बने रहते हैं। अगर किसी ने लॉन्ग किया होगा एंड अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर आ गया तो डेफिनेटली उनके लिए वो मज़ेदार बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है। सिमिलर में शॉर्टर्स के लिए भी वैसे ही रहता है। बट अगर एक इन्वेस्टर है दोस्तों, उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक टेम्पररी हम लोग को उस चीज़ का रिएक्शन देखने को मिल जाता है। उसके चलते आपकी कोई कंपनी तबाह नहीं होती है। तो ये बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एज अ इन्वेस्टर जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो उसके ऊपर का जो रिएक्शन रहेगा आपके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों एफओएमसी की बैठक है इस हफ्ते की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। एंड इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एफओएमसी के जो बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो मैंने आप लोगों को बताए थे, कुल मिला के 12 मेंबर्स हैं। हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस यहाँ पे आते थे एंड उसी के साथ साथ हर किसी की कॉमेंट्री भी आती थी। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि इसके पहले यहाँ पे जो पॉवेल जी है उनका स्पीच यहाँ पे आने वाला था। एंड एग्जैक्टली उनके स्पीच के पहले इलॉन मस्क ने एक वार्निंग जारी की थी। कौन सी वार्निंग, वो स्टेटमेंट में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि इलॉन मस्क अर्ज द फेड टू कट इंटरेस्ट रेट, warning its hike have vastly increased the risk of a serious US recession। सो ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा था। एंड वो भी कब रखा था इलॉन मस्क ने, जब यहाँ पे मिस्टर पॉवेल जी अपनी स्पीच यहाँ पे सामने रखने वाले थे। आपको याद होगा हाल ही में मैं हर एक डिटेल को कवर करता हूँ। एंड जैसे ही पॉवेल जी का स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो आप लोगों ने मतलब चेक किया होगा कि बाजार कितना शॉक हो गया। क्यों शॉक हो गया? क्योंकि एग्जैक्टली पॉवेल जी ने ये बोल दिया कि स्मॉलर इंटरेस्ट रेट हाइक कुड स्टार्ट इन दिसंबर इटसेल्फ। तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी स्टार्ट कर दिया कि पॉवेल जी तो अगर देखा गया तो क्या इलॉन मस्क की बातों के चलते इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। क्योंकि देखा गया तो फेड के बाकी के मेंबर्स ने तो ये कोई सिग्नल दिया ही नहीं। इनफैक्ट फेड के बाकी के मेंबर्स तो ये बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा अर्ली सेलिब्रेशन मत करो, ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। ओवर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही होगा करके। आपको याद होगा ये सारे स्टेटमेंट्स, कोट्स को भी मैंने आपको बताया था। पर पॉवेल जी का तो बयान कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिला। तो क्या वो इलॉन मस्क के चलते, मतलब उन्होंने जो बातें बोली है, क्या इसके चलते वो डर गए एंड इसके चलते उन्होंने ये पॉइंट सामने रखा? तो ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। बाजार के लिए तो अच्छी खबर थी, बाजार ने तो शॉर्ट भी दिखाया था, जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी अमेरिकन बाजार में। एंड हमारे मार्केट में भी गजब की तेजी बनी थी। सो दोस्तों ये तो इसके पहले की बात थी। बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि एफओएमसी की बैठक रहने वाली है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो हर कोई क्या कर रहा है, 0.50 कि अगर मैं बात करूं 0.50% या फिर 50 बेसिस पॉइंट, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि उसका रेट हाइक दिसंबर में एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि खुद ही पॉवेल जी ने इसी से रिलेटेड हम लोग को साइन यहाँ पे दिया था, सिग्नल यहाँ पे दिया था इसके पहले की जो उनकी स्पीच थी। एंड इलॉन मस्क ने जो वार्निंग दी थी उसके चलते। एंड दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया कि एफओएमसी की जो बैठक है 14 दिसंबर को उसका आउटकम है, उसके पहले एक और ऐसी ही वार्निंग इलॉन मस्क ने उसके पहले जारी कर दी। कब जारी की थी? कल के दिन। यस, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क ऑन सैटरडे, मतलब मैं येस्टरडे की बात कर रहा हूँ, सेड दैट द नेक्स्ट यूएस फेडरल रिजर्व रेट हाइक विल एम्प्लीफाई द रिसेशन। इफ द फेड raises the rate again next week the recession will be greatly amplified। मतलब वो ओवरऑल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार इनडायरेक्टली फेड को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे रेट हाइक किया, इसी एफओएमसी की बैठक की बात करें, तो रिसेशन और भी जोरदार तरीके से स्प्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। ये वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दिया। एंड इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फेड ही जिम्मेदार रहेगा, ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। मतलब इलॉन मस्क के
तहत अगर हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे फ्रेड को ये कह रहा है कि आप 50 बेसिस पॉइंट के बारे में भी विचार मत करिए। अभी की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, आप लगातार सिर्फ रेट हाइक करते ही जा रहे हैं। इवन दो अगर 50 बेसिस पॉइंट का भी अगर आप रेट हाइक करते हैं, स्टिल यहाँ पे जो रिसेशन है यूएस में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये वार्निंग अगेन इलॉन मस्क ने सेकंड टाइम वार्निंग दी है, एंड ये सैटरडे के दिन उन्होंने सारी बातें बोली थी। आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करके इजीली इस चीज़ों को रीड यहाँ पे कर सकते हो। मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर और भी माहौल गर्म करने का और भी कोशिश इलॉन मस्क के यहाँ से हुआ है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉवेल जी की और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, जो पहले की स्पीच के पहले इलॉन मस्क ने ये बात बोलने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें सामने रखी थी। अभी एफओएमसी के आउटकम के पहले वो ऐसी बातें सामने रख रहे हैं। तो क्या इसका परिणाम क्या एफओएमसी की बैठक के ऊपर यहाँ पे होगा? क्या एफओएमसी अपने डिसीजन में कोई बदलाव करेगा? आपको क्या लगता है? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख देना। पर ये इस चीज़ के चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो माहौल है पूरे जो एफओएमसी की बैठक का, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये सिर्फ इलॉन मस्क ने नहीं बोला था, आप सभी लोगों को पता ही होगा, जेफ बेजोस ने भी इन चीज़ों का यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन करके बाजार के सामने ये सारी चीज़ें रखी थी। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था। क्या बात बोली थी जेफ बेजोस ने कि आप अपने पैसे को होल्ड कीजिए करके। ये सारी बातें उन्होंने अमेरिका के ऑडियंस को बोला था कि आपके पास जो भी कैश है उसको होल्ड कीजिए। जो फिजूल के खर्चे रहते हैं, फाइनेंशियल वार्निंग उन्होंने दी थी कि आप अगर कोई भी चीज़ अगर खरीदने जा रहे हो, रीथिंक कीजिएगा, पुनर्विचार कीजिएगा कि क्या खरीदना है कि नहीं। अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हो, या फिर कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तो प्लीज़ उसका विचार करना। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो वो चीज़, तो उसको मत खरीदिएगा, जोर ज़बरदस्ती से मत खरीदिए, क्योंकि फेस्टिवल के सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, फिजूल के खर्चे करते हैं। तो ये बातें कौन बोल रहा है? ऐसे कंपनी के सीईओ मालिक जो कि उनकी कंपनी ई कॉमर्स वाली है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, एंड इसके चलते बाजार में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को हड़कंप भी मचते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये दो चीज़ तो यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए इस वक्त की जो एफओएमसी की जो बैठक है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग रहने वाली है कि फेड यहाँ पे क्या फैसला देगा, ये देखने लायक रहेगा। खास करके जो इलॉन मस्क ने कल के दिन जो पॉइंट सामने रखा है, उसके चलते तो थोड़ा सा माहौल और भी गर्म बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इन सभी चीज़ों में दोस्तों मिस्टर पुतिन जी की भी एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, पुतिन ने यहाँ पे ऑफिशियली ये सारी बातें बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि आपने जो रशिया के ऊपर ये जो स्टूपिड तरीके का जो प्राइस कैप लगा है, स्टूपिड क्यों? क्योंकि मैंने इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताया। रशियन ऑयल कितने लेवल पे मिल रहा है फिलहाल? $65 के आसपास। एंड कैप कितने पे लगाया है? 60 पे कैप लगाए। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने स्टूपिड प्राइस कैप बोला है, बट फिर भी रशिया इसको बख्शेगा नहीं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में रशिया माइट बी, कुड बी, ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पे जो उनका जो टारगेट रहता है उसको वो कम कर सकते हैं, उसको वो कट कर सकते हैं। एंड ऑयल प्रोडक्शन अगर कट किया तो आपको पता है ऑयल का डिमांड हमेशा उच्चतम स्तर पे ही रहता है। एंड जितना चीज़ों का डिमांड बढ़ाना है उसका प्रोडक्शन कट कर दो, डिमांड बढ़ेगा। एंड सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, तो ऑटोमेटिकली जो इंटरनेशनल बाजार में अगर हम लोग बात करें, जो प्राइस है वो शूट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये भी धमकी फिलहाल तो पुतिन जी की ओर से फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बाकी वॉर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अनबन चीज़ें चलती रहती है। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो पुतिन ने ये भी कहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ अगर ऐसी ही साजिश करते रहोगे तो डेफिनेटली इतना याद रखना कि रशिया ख़त्म यहाँ पे अकेला नहीं होगा। अगर वो होगा तो सभी के साथ यहाँ पे ख़त्म होगा। ये भी एक उन्होंने डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली वार्निंग यहाँ पे दी है, जिसका अर्थ आप न्यूक्लियर वॉर से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड यहाँ पे ज़रूर रख सकते हैं। ये तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल चीज़ों में हम लोग चले गए, बट डेफिनेटली इन चीज़ों का परिणाम बाजार के ऊपर होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड खास करके कौन से बाजार के ऊपर? विदेश के बाजार की ओर। इंडिया को देखा गया तो डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं है, बट इसके चलते अमेरिकन बाजार परेशान हो जाता है। एंड अमेरिकन बाजार परेशान हो गया तो सिर्फ इंडियन बाजार नहीं, दुनिया भर के बाजार परेशान हो जाते हैं। तो उसमें हम भी आ गए। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए, बट ये वाली जो एफओएमसी की बैठक है वो ज़बरदस्त यहाँ पे धमाकेदार रहने वाली है, देखने लायक रहने वाली है। खास करके जैसे मैंने आपको बोला ना कि कल के दिन जो इलॉन मस्क का जो ट्वीट आया, स्टेटमेंट आया, इसके चलते थोड़ा सा माहौल और भी गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, क्योंकि अगर देखा गया तो पॉवेल जी ने ऑलरेडी सभी लोगों के दिमाग में ये बात तो फिट करवा ही दी है कि 50 बेसिस पॉइंट या फिर 0.50% का इस वक्त का रेट हाइक देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एंड आपको पता ही है मार्केट में ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन अगर क्रिएट हो गई एंड अगर उसमें कोई मतलब
बदलाव अगर हो जाता है हायर लेवल साइड पे तो डेफिनेटली बाजार उस चीज़ को वेलकम नहीं करेगा, क्योंकि जब 0.50 से रिलेटेड उन्होंने बात की थी इनडायरेक्टली वे में, तो जितना तेजी देखने को मिला था उतना ही ज़्यादा फिर वो गिरावट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारे इफ बट वाली बातें हैं, बट ये मज़ेदार बातें हम लोग को अभी आने वाले इसी हफ्ते में देखने को मिलेगा, तो उससे रिलेटेड आउटकम भी मैं कवर करके आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट करवा दूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।